स्टूडेंट विद आंचल। अगर आप पाइथन सीख रहे हो या आप कोडिंग में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। और ये एक बात याद रखना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो कॉन्सेप्ट है जो बिगिनर को कंफ्यूज करता है, लेकिन अगर आपने इसे एक बार क्लियरली समझ लिया तो आपका प्रोग्रामिंग लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज उप्स। व्हाट इज ओओपी। ओओपी का शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब समझते हैं ओओपी होता क्या है। ओओपी का मतलब है ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल लाइफ में देखो तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट के पास होता है डाटा और बिहेवियर। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं डाटा और बिहेवियर। नेम, एज, और बिहेवियर में क्या होगा? स्टडी करना। स्टडी, स्टूडेंट स्टडी करते हैं उस तरह से। ठीक है, स्टडी। प्रोग्रामिंग में भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब बात आती है क्लास ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे मैं इरेज करूंगी और करके बताऊंगी। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब मैं सिंपली एक आपको मैं बता रही हूं यहाँ पे क्लास क्या होता है। क्लास एक ब्लूप्रिंट या डिजाइन आप समझ सकते हो। क्लास ब्लूप्रिंट और डिजाइन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियलिस्टिक, इंस्टेंट। रियल इंस्टेंट। एग्जाम्पल में क्लास क्या है? यहां पे मैं लिख रही हूं स्टूडेंट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में क्या लिखूंगी? आप और मैं। ठीक है, मतलब क्लास एक डिजाइन है और ऑब्जेक्ट उसका रियल यूज है। एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब मैं आपको एक कोड से समझाऊंगी कि किस तरह से होता है। मैं VS कोड ओपन कर रही हूं। पाइथन, अब हम इसे पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं और ध्यान रहे हम करेक्टली इंडस्ट्री अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, आप देख सकते हो उप oop.py, और उसकी एक फाइल बनाई है। अब यहाँ पे मैं कोड लिखूंगी जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि वर्क कैसे होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी क्लास स्टूडेंट कोलन, फिर DEF def INIT एंड सॉरी, सब क्लासेस नहीं चाहिए हमें। सेल्फ में हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमा नेम कॉमा एज कोलन इंटर अब यहाँ में लिखेंगे सेल्फ
मैं इसको समझाऊंगी कि क्या होता है ये सेल्फ वगैरह। बस अभी मैं कोड लिखूंगी, उसके बाद में समझाती हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू नेम सेल्फ डॉट एज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एज और नेम का करेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू एज। अब ये क्या है, क्लास है। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। हैशटैग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू s1। s1 इक्वल्स टू स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी आंचल, ACHAL आंचल, हाँ, कॉमा कॉमा। आंचल की एज है 22, मेरी एज 22 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेम लिखूंगी S2, S2 इक्वल्स टू स्टूडेंट, ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे एक आंचल लिखा मैंने, अभी यहाँ पे एक मैं राहुल करके नाम लिख रही हूँ, ठीक है। एक लड़के का नाम ले लेते हैं, राहुल, ठीक है। अब इसको सेम वैसे लिखेंगे। अभी राहुल की एज भी 23 करके देख लेते हैं, ठीक है। उसकी एज 23 करेंगे। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमें S1 और S2 की, हमें सपोज S1 का हमें नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगी S1 और डॉट, और यहाँ पे मुझे S1 का नेम चाहिए। S1 का नेम मतलब आंचल आउटपुट आएगा, और अभी हमें S2 की एज चाहिए, तो आउटपुट में राहुल की एज आएंगी, ठीक है। ब्रैकेट S2, और यहाँ पे मैं डॉट लिखूंगी और यहाँ पे एज लिखूंगी, ठीक है। अब हम इसको देखो, अभी मैं इसको ये कोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंट यहाँ पे लिखे हैं, INIT लिखे हैं, एक कंस्ट्रक्टर है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। सेल्फ का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट, और इससे हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग डाटा स्टोर होता है। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगी, रन करके देखते हैं। पाइथन फाइल इन टर्मिनल, ये मैं पूरा डिलीट करके एक बार फिर से, यहाँ पे आउटपुट आ गया। मैंने जैसे बोला कि S1 में क्या है, आंचल। अब आंचल का हमें नेम प्रिंट करना है, और राहुल की हमें एज प्रिंट करनी है। यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं पहला, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम, एज की जगह नेम कर लेती हूँ, दोनों का भी नेम ही ले लेते हैं, आंचल और राहुल, आउटपुट में आएगा। देखा, आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद में हमें दोनों की भी एज चाहिए, तो हम दोनों की एज भी कर सकते हैं यहाँ पे। बस हमें यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, एज, और यहाँ पे भी हमें एज ही चाहिए। देखा, आ गई। इस तरह से नेम भी आया और एज भी आई, और सिर्फ एज, अपने को एज चाहिए तो सिर्फ एज आया आउटपुट में, और सिर्फ हमें नाम चाहिए तो नाम भी आया। तो ये है क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे मेथड, एक मिनट। अब हम देखेंगे मेथड्स, एक मिनट। मेथड्स, क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है उसे मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे, यहाँ पे मैं बताऊंगी। क्लास फंक्शन इनसाइड मेथड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कॉल्ड मेथड, ऑब्जेक्ट कॉल मेथड।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड ऑब्जेक्ट के डाटा को यूज करता है। यहाँ शो होगा मेथड नेम और एज प्रिंट कर रहा है। मैं जैसे आपको एक कोड फिर से लिख के बताऊंगी। ये जो कोड है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है मेथड क्या कर रहा है, मेथड ऑब्जेक्ट के डाटा को यूज कर रहा है और यहाँ मेथड शो हो रही है। किस तरह से, अभी हमें S1 की ई चाहिए। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके रखती हूँ, पर हम कॉपी, अभी सिर्फ हमें इसको ही देखना है, S1 को ही देखना है। तो क्या कहूंगा यहाँ पे, मैं एक और नया कोड लिख के बताती हूँ, ठीक है। सेम वैसा ही है पर थोड़ा अलग। मेथड के लिए क्लास स्टूडेंट कोलन int ब्रैकेट सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज और कोलन। इसके बाद में आएगा सेल्फ नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एज सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज, ठीक है। अब हम इंटर करेंगे। अब हमें क्या करना है, सेल्फ को शो करना है, def शो ब्रैकेट सेल्फ कोलन प्रिंट ब्रैकेट डबल यूनाइटेड नेम कोलन कॉमा सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। अब मैं और क्या करूंगी, एज करूंगी, ठीक है। प्रिंट ब्रैकेट डबल यूनिट कॉमा एज कोलन कॉमा सेल्फ डॉट एज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एज ही शो करना है मुझे, मैं ऐसा देखूंगी S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिखूंगी डबल यूनिट कॉमा आंचल कॉमा 22, ठीक है। और मैं इंटर करूंगी, और मैं इंटर करूंगी यहाँ पे, और S1 शो करना है मुझे, ठीक है, ठीक है। सिर्फ S1 दैट डॉट शो यहाँ पे बोलूंगी और ब्रैकेट बना के क्लोज करूंगी। अब मैंने ये क्या लिखा, मेथड ऑब्जेक्ट के डाटा को यूज करता है। यहाँ शो होता है डबल ब्रैकेट, मेथड नेम और एज प्रिंट कर रहा है। अब इसको मैं क्या बोलते हैं, रन करके दिखाऊंगी, ठीक है। रन, डिलीट करूंगी। शो हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो आंचल 21 आ गया। अब हम आज हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंप्लीट बेसिक समझा। अगर आपको ये समझ आया तो आपका प्रोग्रामिंग लेवल अपग्रेड हो चुका है, ऐसा आप मान सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।